गर्भवास कितनी बड़ी पीड़ा है, कभी विचार किया? नहीं किया। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार, स्वर्ग से अथवा नरक से आता है। आकर के सबसे पहले अन्न पर गिरता है। जिस योनि में उसे जाना होगा, उस योनि का जो अन्न होगा, आहार होगा, उस पर गिरता है। जैसे उसे सिंह की योनि में जाना है, तो सिंह जिस प्राणी का मांस खाएगा, उस मांस पर वो गिरेगा। गाय की योनि में जाना है, तो गाय जिस घास को चरने वाली, उस घास पर गिरेगा। जो जिस प्राणी का आहार है, उस आहार पर वह जीवात्मा का पतन होता है। और फिर उस पुरुष जीव के द्वारा मुख के मार्ग से वह जीव आहार के माध्यम से उदर में जाता है। ध्यान से सुनिए, उसका विनाश नहीं होता। वो सारी प्रक्रिया, पहले अन्नादि पर गिरा, ठंडी गर्मी बरसात सही, थ्रेसंग में गया, जाने कौन कौन सी विपत्तियां भोगी, फिर अन्न में आया, फिर अन्न को पीसा गया। ऐसी तो थोड़ी खा लिया जाएगा। पीस के गूथा गया, फिर रोटी बनी तो आग में तपाया गया, ऊपर तपाया और भीतर अग्नि में तपाया। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर उसको चबाया गया दांत से। ये सब यातना ही तो है। और चबाने के बाद आहार नली के माध्यम से वह जीव उदर में प्रविष्ट हुआ। तो उदर में प्रविष्ट होने के बाद जठराग्नि ने उसे पकाया। फिर अलग अलग विभाग हुए, मलमूत्र आदि अलग अलग हो गए, और उसका जो शुद्ध अंश है, तत्व अंश है, वो रक्त बना। तो जीव रक्त में चला गया, रक्त से मज्जा में गया, मज्जा से बसा में गया, बसा से अस्थि में गया, और अस्थि से फिर शुक्र में गया। शुक्र माने धातु, धातु में, वीर्य में वो जीव चला गया। और इसके बाद जब शुक्र में स्थित हो गया, और एक जीव स्थित नहीं होता शुक्र में, ऐसे शुक्र में लाखों जीव स्थित होते हैं। कितने जीव तो इसीलिए होते हैं कि वो शुक्र कीट बनकर के उत्पन्न होते, वहीं मर जाते हैं। फिर उस जीवात्मा को, चाहे जितना पवित्र हो, धर्मात्मा हो, उसको फिर स्त्री की मूत्रेंद्रिय में, योनि में प्रवेश करना पड़ा। योनि में प्रवेश करके फिर वो रज में चला गया। रज और शुक्र का मिलन हुआ, गर्भ में स्थिति हो गई। तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में कलल हुआ, 5 रात्रियों में बुद्बुद हुआ। सप्ताहेन च करकंधु, एक सप्ताह में बेर के बराबर हो गया। वो सब जीव की प्रक्रिया है। फिर होते 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 चौथे 5वां महीना जब आरंभ हुआ, नीचे सिर ऊपर पैर, गर्भ में स्थित हो गया। कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, इधर उधर थोड़ा हिलने डुलने लग गया। सैकड़ों जन्मों की उसे याद आने लग गई। फिर जठराग्नि ने पका पका कर उसके मांस को, उसी में से चमड़ी तैयार हुई, उसी में से रोयां तैयार हुए, और उसको इतनी पीड़ा गर्भ में उठानी पड़ती है कि नरक में जितनी कष्ट यातना होती है ना, नरक में, अब नरक की यातना हम कैसे कहें? कोई भोग के आया हो और उसको याद हो तो वो स्मरण करे, बतावे। नरक की यातना इतनी भयंकर है।
बड़ी भयंकर है नरक की यातना। उस नारकीय यातना से 100 गुना अधिक कष्ट जीव को गर्भ में होता है। नरकों में यातना भोगने में जितनी पीड़ा होती है उससे 100 गुना अधिक पीड़ा गर्भ में होती है। यहां आप लोग मकान बनाते हो, वास्तु शास्त्री को बुलाते हो, इंजीनियर को बुलाते हो, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। देखो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है हॉल में, इधर उधर से हवा आने जाने का। और फिर यहाँ हमारा बैठक रूम होगा, यहाँ हम भोजन करेंगे, यहाँ हम लोगों से मिलेंगे, यहाँ हम सोएंगे। ये बच्चों का रूम है, ये पत्नी का, ये अमुक का, ये अतिथियों का है। और बहुत बड़े लोग तो बहुत बड़े बड़े भवन बनाते हैं। बंबई में बाहर से एक भवन हमको एक महानुभाव ने दिखाया, उनके मित्र ही थे। अखबारों में भी उस भवन की बड़ी चर्चा रही। तो बोले महाराज ये बंबई का सबसे कीमती भवन है। मुझे तो संख्या भूल गई, ना जाने कितने हजार करोड़ का, जाने कितने का बना हुआ वो भवन था। बहुत आलीशान भवन, ऊपर मंजिल तक गाड़ी जाने की रास्ता है, यूं है त्यों है, इतनी सुविधाएं हैं। हाँ, इतने इसमें नौकर चाकर हैं, बड़ा भारी उसका। उस महानुभाव ने हमको बताया, बोले इस समय बंबई का सबसे मूल्यवान घर है ये। तो यहाँ तो मनुष्य अपने धन की सामर्थ्य के अनुसार बड़े से बड़े भवन बना लेता है। छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, चाहे अरबपति खरबपति हो, चाहे राजा महाराजा हो, गर्भ में जाने के बाद सबको नीचे सिर ऊपर पैर करके रहना पड़ता है। वहां कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहां कोई एसी और उसकी कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बढ़िया बढ़िया तकिया लगाते हो, सुंदर सुंदर रूम फ्रेशनर छिड़क करके कमरे को खुशबूदार बना देते हो, तरह तरह की धूप जलाकर उसको खुशबूदार बना देते हो। वहाँ एक और सिर के मल की थैली होती है। स्थिति गर्भ में जो होती है वो ऐसे नीचे स्वर होता है, और यहाँ एक कनपट्टी की तरफ मल की थैली और एक कनपट्टी की तरफ मूत्र की थैली। इस माता के मलमूत्र की थैली के बीच में उसकी मुंडी होती है, नाक के पास ही। लो खुशबू। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, आदौ कर्म प्रसंगात् आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां विणमूत्रा कथयति नितरां जाठरो जाट वेदा यद्यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः। शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे पराधः। शिव 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 भो
आदौ कर्म प्रसंगात, कर्मवश कलयति कलुषम, बड़ा कष्ट पाया हमने। मातृकुक्षौ, माता की कोख में, गर्भ में क्या कष्ट मिला? बिलबिणमूत्रा मेध्य मध्य, अत्यंत अपवित्र मलमूत्र की थैली में मस्तक रख करके रहना पड़ा। कथयति नितरा जात वेदा, जात वेदा अग्नि ने हमको जलाया, पकाया। हे प्रभु, गर्भ की पीड़ा का मैं कहां तक वर्णन करूं? गर्भ की पीड़ा का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। बोले और किसी को बुला लो जिसके बस की बात हो। तो वे कहते हैं शक्यते कौन ऐसा है जो गर्भवास की पीड़ा का वर्णन कर सके?